अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, जिस प्रकार पिता अपने पुत्र के अपराध को क्षमा कर देता है, गुरु अपने शिष्य के अपराध को क्षमा कर देते हैं, मित्र अपने मित्र के अपराध को क्षमा कर देता है, उसी प्रकार आप परमात्मा हो। मेरे अपराधों को भी क्षमा करो। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानम तवेदम। मैंने अनजाने में आपको जो भी कुछ कहा, आप मेरे अपराधों को क्षमा कर दें। आप जगत के स्वामी हैं। हकीकत में जीव को उन्नत करने के लिए परमात्मा समय समय पर क्या नहीं करते। वो जीव के सखा बन जाते हैं, जीव के सारथी बन जाते हैं, जीव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल लेते हैं, छोटे बन जाते हैं, जीव को उन्नत करने के लिए। कि काश वो कभी तो समझे हमारे पास 3 प्रकार की शक्तियां हैं, करने की, मानने की, जानने की। लेकिन इन योग्यताओं का हम सदुपयोग नहीं कर पाते। संसार को ही मानते हैं, संसार को ही जानने की कोशिश करते हैं, संसार को ही मानते हैं। हकीकत में जो किसी का नहीं रहा। कितने बड़े बड़े राजा महाराजा इस संसार में आए और चले गए, और किसी का संसार पूरा हुआ नहीं और हो सकता भी नहीं। तो आपका क्या होगा, हमारा क्या होगा? एक एक क्षण, एक एक मिनट, एक एक घंटा, दिवस, महीना, वर्ष और सदी काल के गाल में जा रही है। सुबह का बचपन हंसते देखा, दोपहर की मस्त जवानी, शाम का बुढ़ापा ढलते देखा, रात को खत्म कहानी। ये चंद दिनों की जिंदगी में मनुष्य ये मेरा, ये कर लूं, वो कर लूं, वो पा लूं, आता आपाधापी करता रहता है, और आखिर देखो तो सब वहीं का वहीं, धरा का धरा रह जाता है। धरा का धरा रह जाए उससे पहले इस शाश्वत सत्य को जो जान लेता है कि जो मरता है वो मैं नहीं हूं। शरीर मरता है लेकिन मैं तो अजर अमर आत्मा हूं। इस प्रकार का दृढ़ बोध जिसको महापुरुषों की अनुकंपा से हो गया, वो शरीर के नाश को अपना नाश नहीं समझता है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भारत के विद्वान मनीषी उन तत्ववेताओं को ढूंढते थे और उनकी शरण में रहते थे और प्रयत्न पूर्वक उनकी सेवा करते थे, क्योंकि उनको पता था कि साथ में चलने वाला नहीं है, मर छूटने वाला है। छूटने वाले को सत्य कब तक समझते रहेंगे? जो रहने वाला है परमात्मा, उसका बोध, उसका ज्ञान, और वो भी अडिग कि एक बार मिल जाए तो फिर कभी छूटे नहीं, मिटे नहीं, और मृत्यु का बाप भी उसको छुड़ा न सके। परीक्षित को ये ज्ञान शुकदेव जी से प्राप्त हुआ, जनक को अष्टावक्र से प्राप्त हुआ, भगवान राम को वशिष्ठ से प्राप्त हुआ, भगवान कृष्ण को सांदीपनी से प्राप्त हुआ। और यही ज्ञान
ये इस भारत की प्राचीन धरोहर है। सिकंदर ने भेजा था अपने मंत्रियों को, जाओ भारत की 4 चीजें लेके आओ। एक गंगा जल, एक भारत की गाय, एक गीता, चौथा गोविंद। गीता तो ला सकता हूँ, गंगा जल भी ला सकता हूँ, 2 चीजें तो ला सकता हूँ, लेकिन 2 चीजें नहीं ला सकता हूँ। गाय को कैसे लाऊंगा और गोविंद को कैसे लाऊंगा? और गोविंद वैसे ही तो मिलेगा नहीं, जिसने गोविंद का अनुभव किया हो। ऐसे संतों को पहले रिझाना पड़ेगा, और वो महाराज मेरे रिझाने से नहीं होगा, उसको तो, ऐसों को तो आपको ही रिझाना होगा। आप स्वयं चलिए भारत और ऐसों को ढूंढिए। इकट्ठे गर जहां के जर सभी मुल्कों के मालिक थे। सिकंदर जब गया दुनिया से, दोनों हाथ खाली थे। खाली क्यों उसने रखे? कथा कहती है कि जिस समय वो मरा, उससे पहले उसने कहा कि मेरे दोनों हाथ बाहर रख देना और दोनों मुट्ठियां जो है खाली खोल के रख देना। जितनी भी धन दौलत है वो आगे चलाना, रात हाथी, घोड़े, ऊंट, नगर सेठ, आसपास के हमारे मित्र, राजा, विद्वान, पंडित, हकीम, वैदराज, सुंदरियां, सब, और उन कोशों को खोल के चलना। लोगों को ये पता चले सिकंदर ने इतना सारा जीता था, इतना सारा इकट्ठा किया था, लेकिन जा रहा है तो वो अकेला जा रहा है, साथ में कोई नहीं। गाफिल है जो सोचत नहीं, बिरथा जन्म गवाए। तेल घटा बाती बुझी, अंत बहुत पछताए। संत सावधान करते हैं, गाफिल है जो सोचत नहीं, बिरथा जन्म गवाए। तेल घटा बाती बुझी, अंत बहुत पछताए। बोले महाराज तेल घटा तो दूसरा डाल देंगे, बाती कम हुई तो दूसरी बाती डाल देंगे, फिर से जल जाएगा दिया। क्या है इसमें पछताने का क्या मतलब? ये बाहर का तेल और बाहर की बाती तो नहीं है, ये तो श्वासों का तेल है और जीवन की बाती है। उसको कैसे रिफिलिंग करोगे? ये हमारे आपके हाथ में तो है नहीं, ये परमात्मा के हाथ में है। अगर ये मनुष्य शरीर गंवा दिया तो फिर उत्तम बुद्धि मिली है, उत्तम योग्यता मिला है, उत्तम शरीर मिली है। ये उत्तम से उत्तम बुद्धि, योग्यता, शरीर, ये उत्तम परमात्मा को पाने के लिए मिला है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मनुष्य शरीर साधनों का धाम है, मोक्ष का द्वार है। पाई न जे परलोक समारा। देखो आप यात्रा करने जाते हैं, 5 दिन 6 दिन के लिए तो बिस्तर या कपड़े ले जाते हैं, कुछ पैसों का इंतजाम, खाने पीने का इंतजाम करके जाते हैं। तो आगे का इंतजाम करना ही बुद्धिमानी है। तो ये शरीर मिला है, आगे का इंतजाम कर लेना चाहिए। उसी के लिए ये 4 दिन हमने निकाले। और संध्या के समय, सुबह सूर्योदय के आसपास, दोपहर में 12 बजे के आसपास और शाम को सूर्यास्त के आसपास ध्यान करने से और प्राणायाम करने से, जिसको विपश्चना कहते हैं, जिसको परम तत्व का बोध कहते हैं, जिसको मन की उपशांति कहते हैं, उसका अभ्यास होना चाहिए। गांधी जी ने पूरी जिंदगी राम 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 जप किया, तो मृत्यु के समय भी राम याद आया।
चालू व्यवहार में, चालू संसार में वो युक्ति आ जाए, परमात्मा को न भूलें। वो कोशिश न करनी पड़े याद करने की, लेकिन वो स्थिति आ जाए कि फरियाद क्या करूं कि जब याद तू ही तू है कि भूले ही नहीं। उसको भजन करना थोड़ी पड़ता है। ये कबीर की स्थिति, उन्होंने बहुत अच्छा कहा, लेकिन हम नहीं कह सकते। वो स्थिति आ जाने के बाद कह सकते, भला हुआ हरि बिसर्यो। कौन कह रहे हैं? कबीर। आप या हम कहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अभी हम नहीं कह सकते। भला हुआ हरि बिसर्यो, सिर से टली बला। लो, बोलते हैं सिर से टली बला। जागृत में भी वही है, सपने में भी वही है। जयराम जी की, जयराम जी की बोलो। जागृत में भी वही है, सपने में भी वही, नींद में भी वही है, स्वप्न अवस्था में भी वही है। भला हुआ हरि बिसर्यो, के सिर से टली बला। और भगवान का याद बोलते हैं कि वो बला है, सिर से टला। क्यों? मुख से जपूं न कर से जपूं, उर से जपूं न राम। क्यों? राम सदा हमको जपे, हम पावे विश्राम। क्या स्थिति है? मुख से जपूं न कर से जपूं न उर से जपूं राम। राम सदा हमको जपे, हम पावे विश्राम। भला हुआ हरि बिसर्यो, वो ये कहते हैं। लेकिन तब जब उनमें और ईश्वर में कोई फर्क न रहा। गुरु गीता में एक श्लोक है, बहुत अच्छा है। देखो, अंधेरा है और आपने एक दीपक जलाया। उस दीपक का अपना प्रकाश है। थोड़ा सा दूर दूसरा दीपक है, उसका अपना प्रकाश है। उन दोनों दीपकों को इकट्ठे ले आओ। अब उन दोनों प्रकाश को तुम बांटो। इस दीपक का कौन सा प्रकाश और उस दीपक का कौन सा प्रकाश? नहीं, जैसे प्रकाश में प्रकाश मिल जाता है। एक यमुना का जल है, गंगा जल का जल है, एक ब्यास नदी का जल है। 3 बोतलों में 3 पानी। अब मिलाओ तो मिल गया। अब अलग अलग करो, संभव है? नहीं। एक भैंस का घी, एक गाय का घी, एक बकरी का घी, अब तीनों घी को मिक्स करो, अब अलग अलग करो, नहीं हो सकता है। जैसे ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मिल जाता है, शहद में शहद मिल जाता है, गुड़ में गुड़ मिल जाता है, घी में घी मिल जाता है, तेल में तेल मिल जाता है, प्रकाश में प्रकाश मिल जाता है, उसी प्रकार ध्यान योग का अभ्यास करते 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 जीव जब परमात्मा में मिल जाता है, वो परमात्मा रूप हो जाता है। कीटो भृंग इव ध्यानात्। आपने साइंस पढ़ा होगा। भ्रमर एक कीड़े को उठाकर ले आता है, डंक मारता है, वो बेहोश हो जाता है। कुछ समय के बाद दूसरा डंक मारता है, एक जाला सा बन जाता है शरीर पर। कुछ समय के बाद तीसरा डंक मारता है, वो जाला टूट जाता है, उस कीड़े को पंख आ जाते हैं। वो कीड़ा अपना नाम, अपना रूप खो देता है। कीड़ा क्या हो जाता है? भ्रमर जैसा।
इसी प्रकार ये जीव ध्यान का, योग का अभ्यास करते करते बदल जाता है, टोटली बदल जाता है। सर्वांग पूर्ण विल बी चेंज, ऑलमोस्ट चेंज, एकदम परिवर्तित। बस मेरी वही इच्छा है उस तत्व की ओर अब चल जाए। thank you